नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के इंदरलोक और सराय रोहिल्ला इलाके से सामने आई एक दिल दहला देने वाली वारदात की, जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरे शहर में कानून व्यवस्था और सामाजिक तनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला एकतरफा प्यार से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दो परिवारों के बीच गहरी दुश्मनी में बदल गया और आखिरकार इसका अंजाम दो लोगों की बेरहमी से हत्या के रूप में सामने आया। जानकारी के अनुसार जीजा और साला नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे, तभी अचानक 25 से 30 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों को गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये घटना न केवल अपराध की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि किस तरह छोटी छोटी व्यक्तिगत भावनाएं और विवाद अगर समय रहते नियंत्रित न किए जाएं, तो वे समाज के लिए खतरनाक रूप ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जड़ एकतरफा प्यार था, जिसमें एक पक्ष की भावनाओं को दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और यही बात धीरे धीरे विवाद का कारण बनती चली गई। पहले कहासुनी हुई, फिर झगड़े बढ़े और आखिरकार ये विवाद हिंसा में बदल गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, जो ये दर्शाता है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पहले से चल रहा तनाव और योजना भी हो सकती है। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए क्रॉस एफआईआर दर्ज की है, जिसका मतलब है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में सबीना और इमरान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है कि इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता कौन था, किसने भीड़ को इकट्ठा किया और किसने हिंसा को अंजाम दिया। इस घटना ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिरकार हमारे समाज में गुस्सा और असहिष्णुता इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्यों लोग छोटे छोटे विवादों को बातचीत और समझदारी से सुलझाने के बजाय हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है। क्या पुलिस और प्रशासन इस तरह के संभावित विवादों को पहले से पहचान कर उन्हें रोकने में सक्षम है? और अगर नहीं, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अब बात करते हैं समाधान की। सबसे पहले समाज के स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को ये समझना होगा कि एक तरफा प्यार या व्यक्तिगत विवाद को लेकर किसी की जान लेना या हिंसा करना किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। स्कूलों, कॉलेजों और समुदाय स्तर पर काउंसलिंग और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ताकि युवा अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझ सकें और उन्हें नियंत्रित कर सकें। दूसरा, परिवारों को भी अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी के व्यवहार में गुस्सा, जुनून या आक्रामकता दिखाई दे रही है, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते समझाने और सही दिशा देने की जरूरत है। पुलिस और प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ी चेतावनी है। हमारी पुलिस से अनुरोध है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सिर्फ घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ही निगरानी और रोकथाम पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जिन इलाकों में पहले से विवाद चल रहे हों, वहां नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया जाए और किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति को तुरंत संभाला जाए। इसके अलावा भीड़ द्वारा हिंसा यानी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए कि कानून अपने हाथ में लेने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस बल को आधुनिक तकनीकों और संसाधनों से लैस किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ऐसे मामलों का जल्दी निपटारा किया जाए। इसके साथ ही समाज में भाईचारा और शांति बनाए रखने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें और आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकें। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है,
बल्कि ये हमारे समाज के सामने एक आईना है जिसमें हमें अपनी कमजोरियों और खामियों को साफ साफ देखने की जरूरत है। अगर हम समय रहते नहीं चेते तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर समाज, पुलिस, प्रशासन और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएं ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को इस तरह का दर्द न सहना पड़े। धन्यवाद।